ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हर एक सुबह एक नया जोश, नए संकल्प, नई शक्ति, नए विचार सब लेकर आता है। कहा जाता है सुबह उनको प्यारी होती है जिन्हें मेहनत प्यारी होती है। हाँ, हर एक सुबह। खाली खाली बैठने वालों को तो हर एक दिन भी 100 साल जैसा लगता है, और हमारे लिए हर एक घड़ी, संगम युग की हर घड़ी सोने से, हीरे से भी मूल्यवान है। आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा, मुझे सबसे अच्छी बात आज की ये लगी कि मूंझने वाले नहीं बनना है। क्या बनना है? वेरी गुड। सभी बहुत ध्यान से मुरली सुनती हैं बाबा की, कि अभी हमें मूंझने वाले नहीं, मौज में रहने वाले बनना है। हमारा हर एक दिन क्या है? उत्सव है। जो उत्साह में रहते हैं उनके लिए हर एक दिन उत्सव ही है। इसलिए फरिश्तों को, ब्राह्मणों को उत्साह और उमंग के 2 पंख लग जाते हैं तो अपना जीवन एकदम से हल्का और बिना चिंताओं का हो जाता है। हम चिंतनशील बन जाते हैं। चिंता कोई रखने में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन फिर भी हो जाती है। चिंता का जो टोपला है वो हम अपने सर पर रख लेते हैं, क्योंकि अनेक समय से ये हमारी आदत बनी है चिंता करने की। यहाँ भी आए हैं तो थोड़ा सा घर में क्या चल रहा होगा, पति या बच्चों ने इधर उधर तो सामान नहीं बिखेर दिए होंगे, तो कुछ ना कुछ चिंताएं अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हमारा स्वभाव है, उनको हमें परिवर्तन करना है। स्वभाव को मतलब स्व के भाव को परिवर्तन करना है। स्वस्थ रहना है। स्वस्थ माना स्व की स्थिति में स्थित, उनको कहेंगे स्वस्थ। स्वास्थ्य स्वास्थ्य ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। स्व की स्थिति में सदा के लिए हम स्थित रहते हैं तो हम संपूर्ण स्वस्थ हैं। और कल जो सुनाया था कि स्वस्थ माना शारीरिक रीति से फिजिकल बॉडी भी स्वस्थ रहे, मेंटल बॉडी भी स्वस्थ रहे, हम संपूर्ण सोशियली भी, सामाजिक रीति से भी स्वस्थ रहें और आध्यात्मिक रीति से भी स्वस्थ रहें। ये संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा है। तो खान पान में शुद्धि भी जरूरी है, साथ साथ में सेवाएं भी करनी है और साथ साथ सुमिरन भी करना है। ये जो त्रिसूत्री साधना है उनको तप, सेवा और सुमिरन, इस पद्धति का दूसरा नाम है तप, सेवा और सुमिरन। त्रिसूत्री साधना है ये। इसमें 3 प्रकार के पहलू बताए जाते हैं। कि तप में हमारे ऊपर संयम आता है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सेवाओं में हम अपने तन को इस्तेमाल करें, मन में सभी के प्रति शुभ संकल्प और शुभकामनाएं रखें, सर्व को सुख प्राप्त हो ऐसी सुख की भावना
सभी के प्रति रखे। और सुमिरन माना मेडिटेशन। यहाँ जो हमारे विश्वविद्यालय में राजयोग सिखाया जाता है वो आता है सुमिरन में। एक सुंदर उक्ति है कि राजयोग प्रभु प्राप्ति का मार्ग, ये परमात्मा ज्ञान प्रभु प्राप्ति का मार्ग, खान पान में शुद्धता, अन्न में शुद्धि लाना, यह भी प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। तो ये सब करने से क्या होता है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं? तो एक सुंदर शायर ने कोई शायरी में कहा है कि रंजिशों, शिकवों, शिकायतों को, कौन सी 3 चीजें? रंजिशों, शिकवे, शिकायतों को, उनका ऐलान कम करने लगा हूं। जब से इस मार्ग पे चढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर 3 चीजें कम होती हैं। रंजिशे, शिकवे, शिकायतों के ऐलान कम करने लगा हूं। जब से इस प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चढ़ा हूं, तब से ये सामान कम करने लगा हूं। तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी बात की, मुख का रोना, मन का रोना, हाँ, ये भी अलग अलग प्रकार के रोने हैं। जो हम आंखों में आंसू आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये रो रहा है, रोना आ गया। लेकिन आंखों में आंसू न हो, लेकिन हम अपनी कर्म कहानी कथनी से बोलते ही रहे, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये दुख है, तो ये भी एक प्रकार का रोना है। तो अभी इस सब रंजिशों को, शिकवों को, शिकायतों को कम करना है। मैं तो कहूंगा कम नहीं, समाप्त ही करना है। ये सब सामान है जो सामान हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठे हैं, शिकायतों के। तो शिकायत के बदले अभी हमारे अंदर शुक्रिया आ गया है। हम सभी का शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया करने से भी वो परम शक्ति अपनी शक्ति को हमारे अंदर भरता जाता है। तो खान पान में तो होशियार होना ही होना है, लेकिन अपने विचारों में परिवर्तन, अपने कर्मों में दिव्यता भी लानी है। तो ये सब तो हमारे लिए यहाँ बाबा के घर में ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल भी है। हाँ, आज आपको अनुभव भी होता होगा कि ये तो शरीर का भी ख्याल रखता है और आत्मा का भी। यूनिवर्सिटी के साथ साथ यहाँ सेवाएं ऐसी होती है जो हॉस्पिटल में होती है। तो हम अपने जीवन को दिव्यता की ओर दिन ब दिन लेते जाते हैं। कल हमने जो सारी बातें, सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल कैसे रखना है, सारी बातें बताई। तो उनका फॉलो भी किसी किसी ने कल से शुरू कर दिया होगा, कोई आज शुरू करेंगे और कोई कोई सोचेंगे कि कर लेंगे। जब तकलीफ होगी तो ये ज्ञान प्राप्त है तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होगा, हैं? अभी एकदम ठीक ठाक चल रहे हैं, पैरों में जान है, दिमाग में भी अभी जान है, सोच सकते हैं, पैर से चल सकते हैं। तो अभी अभी इतना सब बंदिशों में बंध जाना वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो आराम से कर लेंगे। तो आज बाबा ने भी कहा कि स्नेह में भी 3 प्रकार के हैं बच्चे, इसलिए कोई अच्छी बातों को धारण करने में भी 3 प्रकार के लोग हैं। कोई कोई सोच रहे हैं, किसी ने अप्लाई किया हुआ है कि देख देख तो ले कि क्या होगा, और कोई उसमें समा जाते हैं, उसको कोई ना संशय ही सारे मिट जाते हैं, करने लगते हैं। तो उनसे हमारे शरीर की आधि व्याधि उपाधि सब समाप्त हो जाएगा। कहीं कहीं लोग ऐसा सोचते हैं
कि हमें एक को ही फॉलो करना है। हाँ, तो कहते हैं कि दूसरे धर्म जो भी शिव को मानते हैं वो कृष्ण को नहीं मानेंगे, कृष्ण को मानने वाले शिव को नहीं मानेंगे, राम को नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि हमारा एक धर्म है ना, उसकी एक सूत्रता टूट जाती है, इसलिए हम दूसरी चीजों को नहीं अपनाते हैं, नहीं मानते हैं। तो सही में ऐसी सोच रखनी चाहिए। जहां भी जो भी अच्छी चीजें मिले, विशिष्ट आत्माओं के लक्षण ही यही है। जहां भी उनको विशिष्ट बातें, विशिष्ट आचरण मिले, उनको वो सहज रीति से अपने जीवन में अपना लेते हैं। रही बात नई भोजन प्रथा की, न ये कोई धर्म है, न कोई ये शास्त्र है, हाँ, न कोई ये किसी भी प्रकार की पढ़ाई है, न कोई भगवान के बारे में यहाँ छवि रखी जाती है कि उनको मानना है, उनकी बातें माननी है। ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा सा हम डीप से अपना चिंतन चलाए तो पता चलेगा कि ये तप सेवा सुमिरन जो है वो सभी धर्म शास्त्र वेदों का भी उसमें से सार निकाली हुई बातें हैं। किस तरह से यीशु आए, उसने कौन से धर्म का स्थापन किया? क्रिश्चियन धर्म का। तो क्रिश्चियन धर्म में सभी को सिखाया जाता है कि हमें फास्टिंग करना है। वहां इंग्लिश का यूज होता है। तो 3 चीजें यीशु ने सिखाई कि फास्टिंग अवश्य करें पूरे दिन में। दूसरी बात, चैरिटी अवश्य करें, देते रहें। जो देने वाला है ना वो दाता है, लेने वाले लेवता, देने वाले देवता। तो सभी धर्मशास्त्रों ने यही सिखाया है कि देते रहो, बांटते रहो, बटोरना नहीं है। तो यीशु ने भी सिखाया कि फास्टिंग भी करो, उपवास रखो और चैरिटी भी करो, देते रहो। और तीसरी चीज सिखाई, वहां चर्च में जाते हैं क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। हाँ, हम राजयोग मेडिटेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भगवान के सामने कन्फेस करते हैं, अपने गुनाह कबूल करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं फास्टिंग, चैरिटी एंड प्रेयर, तप, सेवा और सुमिरन। मतलब क्रिश्चियन धर्म का सार भी कुछ यही निकला। ये त्रिपाई ही 3 जो बेज हैं, पुराने जमाने में टीपाई आती थी तो उनमें 3 पैर होते थे। तो ये इस चीज के भी 3 पैर हैं। ये जो कैमरे के सामने पूरा स्टैंड लगा है, उनके 3 पैर हैं, तप, सेवा और सुमिरन, फास्टिंग, चैरिटी एंड प्रेयर। तो दूसरे धर्म का भी यह सार निकला। ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? ये 3 पैर वाली बात ब्रह्मा बाबा ने भी हमें सिखाई है, खुद के जीवन में आचरण भी उन्होंने किया है। और सभी आज हम फॉलो किसको कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के जीवन में त्याग था, तपस्या थी, त्याग, तपस्या और सेवा, तीनों चीजें आ गई ना। त्याग, तपस्या और सेवा, इनका अर्थ भी होता है तप, सेवा और सुमिरन। तपस्या माना सुमिरन, त्याग माना त्याग, त्याग माना जो हम अपने स्वाद के अनुसार भोजन लेते हैं, इनके बदले स्वास्थ्य के अनुसार भोजन ले रहे हैं, उनको त्याग कहेंगे। और सुमिरन को क्या कहेंगे? त्याग, तपस्या, तपस्या और सेवा में क्या आएगा? जो भी है वो देते रहो, देते रहो। फिर विपश्यना, धर्मदान, विपश्यना, सुमिरन। तो ऐसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें बताई गई है। मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में यह कहा जाता है कि
रोजा, ज़कात और नमाज। हमें हर रोज रोजे रखने हैं। रोजे मतलब उपवास, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। ज़कात माना जरूरतमंदों को कुछ न कुछ देते रहो, और नमाज माना बंदगी तो करते ही रहो। 5 वक्त के नमाजी लोगों को विशेष स्थान है उसमें। कुछ भी टाइम हो वो तुरंत ही बाबा को याद करने, परमात्मा को, नूर को, जो भी वो कहते हैं, अल्लाह को याद करने बैठ जाते हैं पूरे दिन में। तो सुमिरन भी मिस करना नहीं है। तो कुल मिला के हम सोचें कि सभी धर्मों का सार जो है वो क्या है? एक ही है। कबीर कहते हैं कि कुआ एक है, पनिहारी अनेक है। कुआ एक है, पनिहारी अनेक है। बर्तन सबके न्यारे हैं, सभी घर से अपने अपने बर्तन ले आते हैं। बर्तन सबके न्यारे है, पानी उनमें एक है। तो ऐसी ही कुछ बातें अभी हम समझ रहे हैं, कुछ नई बात नहीं है। सबका पानी जो बर्तन में हम डाल रहे हैं, जो भी धर्मों वालों, धर्म गुरुओं ने, किसी भी ने भी समझाने की कोशिश की तो ये 3 चीजें ही सामने आई: त्याग, तपस्या, सेवा। तप, सेवा, सुमिरन, फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर। तो ये सब बातों का सार, अगर इस पर हमारी पूरी मानव जात अपना जीवन ढाल ले तो हमारे जीवन में क्रांति घटित होती ही होती है। और बिना संयम के, बिना त्याग के हमारी नींव जो है वो हम मजबूत नहीं रख सकते। ऊपर जाना है, उड़ना है, फरिश्तों जैसा अनुभव करना है, तो उनके लिए हमारे जीवन में तपस्या आवश्यक है। बाबा भी कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो, तपस्वी बनो। तो ये बोलने से मैं योगी आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, तो ये कैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि नल पर बैठकर, जैसे तोता बोलता है कि तोताराम नल के ऊपर मत बैठना, ऐसा कुछ हो जाता है हमारा भी कि हम स्वमान अच्छे अच्छे लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, उनका चिंतन भी करते हैं, अंदर से दूसरा गीत बज रहा है। हाँ? मैं आत्मा बेफिकर बादशाह हूं, मुख से ऐसा बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं, मैं बेफिकर बादशाह हूं। इधर उधर ध्यान जा रहा है, अभी झाड़ू पोछा भी बहू ने नहीं किया है, हैं? छोटी छोटी बातों की चिंता को लेकर बैठ जाते हैं। दोनों जो मैच होने चाहिए ना, अंदर का गीत और बाहर का गीत, यह ट्यूनिंग नहीं आ रहा है जीवन में। पुराने जमाने में रेडियो ज्यादा इस्तेमाल करते थे, उनको थोड़ा सा बटन इधर उधर हो जाता है ना, तो पूरा गीत अच्छा बजता है ना, वो चला जाता है। एकदम फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है। इस तरह से हमारे जीवन में जो अंदर और बाहर दोनों एक ही संगीत रहना चाहिए, तो कुछ बात बनेगी, तो कुछ क्रांति हमारे अंदर घटित होगी। अभी बहन जी ने बताया कि जब तक फायर करते रहेंगे तब अंदर से वायर नहीं होगा। वायरिंग करनी होती है ना अच्छी तरीके से, ट्यूनिंग। तो जब तक फायर है तब तक वायर नहीं है। वायर को जोड़ना है, वायरिंग करना है, तो फायर को बंद करना पड़ेगा। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। और बाबा के बच्चों के लिए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब संभव है। असंभव शब्द को ही मिटा दो, हमारे लिए सब संभव है। अंग्रेजी में कहते हैं आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। वी आर नथिंग बट वी कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं।
प्रयोग बहुत धीमे से धीरे धीरे करके अपनी सेल्फ को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर 100 साल तक हम स्वस्थ जी रहे हैं तो उनसे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। स्वस्थ होना सबसे प्रथम प्राथमिक आवश्यकता है। कहते हैं सबसे पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख है निरोगी काया। अगर ये ही नहीं है तो दूसरे सुख हमारे किसी भी काम के हैं? वो किस प्रकार के सुख हो जाते हैं? एक के आगे 0 लगाते हैं ना, एक को निकाल दो, क्या बचेंगे? सब 0 हो जाएगा। आपके पास रहने के लिए बड़ा सा बंगला है, घूमने के लिए कार है, अच्छे संबंध हैं, बेटा बेटी, उनके बहू, उनके बच्चे, हाँ, ये सब कुछ है आपके पास। अच्छे अच्छे सोने के गहने भी हैं, बंगड़ी हाथों में पहनते हैं ना बहन लोग, सोने की बंगड़ी। हमारे यहाँ एक बहन थी, उनको आर्थराइटिस था, ऐसे ही हाथ रहता था जैसे पूरा शेप बिगड़ जाता है हाथों का। तो इसमें बंगड़ी फिर सोने के गहने थे ना, वो नहीं पहन पाती थी, वो पैसे वाली बहुत थी। तो हाथ जैसे नॉर्मल होता है तो हमें साथ बहने में देखता हूँ कि बंगड़ी पहनती है तो हाथ को ऐसा सिकुड़ लेती है और फिर ऊपर से हाँ पहन लेती है। तो आर्थराइटिस होने के कारण उनके हाथ थोड़े से टेढ़े हो गए, तो भी ऐसे करके कैसे भी यहाँ खून निकल आता था, फिर बंगड़ी पहन कर ही रहती थी, क्योंकि इतनी 2-2 तोले की बंगड़ी है, पड़ी रह जाएगी, हम मर जाएंगे और पहने बिना चले जाएंगे। तो किसी भी प्रकार के तकलीफ होने के बावजूद भी वो अपने शरीर को सजाने में व्यस्त रहती थी। क्योंकि आज बाबा ने कहा कि 2 चीजें ही हैं उनके कारण हमारा पतन है हुआ है। देहभान, देहभान, अच्छी साड़ी पहनना, महंगी वाली साड़ी पहनना, महंगे वाले जूते पहनना, सब कुछ सबसे अलग कुछ दिखना चाहिए, उसमें ही हम पूरे फंसे हुए हैं। तो इनसे मुक्त होने के लिए हर रोज हम यहाँ आकर स्कूल में आकर अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का लेसन हम हर रोज पढ़ते हैं। थोड़े से हम बाबा की याद में खो जाएं और भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान जो दिव्य सफेद चमकता सितारा है, उनको जब हम देखेंगे, फील करेंगे, बाबा की जो किरणें हैं, शक्ति की, ज्ञान की, आनंद की, प्रेम की, वो सब किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं। हम धीरे धीरे शक्ति से भरते जा रहे हैं, प्रेम से भरते जा रहे हैं, क्योंकि प्रेम जो एक ऐसी चीज है, कहा जाता है लव इज द बेस्ट हीलिंग। हाँ, उनसे बड़ी कोई हीलिंग नहीं है। स्नेह है वो सबसे बड़ी दवा है। अगर जीवन में स्नेह नहीं तो कुछ भी नहीं है। स्नेह के बिगर हम नहीं जी पाएंगे। प्यार तो चाहिए ना, हाँ? घर में सम्मान नहीं, प्यार नहीं एक दूसरे के प्रति, तो वो घर भी क्या कैसा लगता है? नर्क जैसा लगता है, स्मशान जैसा लगता है, वहां रहने को दिल नहीं करेगा। आप किसी के घर मेहमान बनकर जाओ, अगर वो खाने को कम पूछते हैं तो चलेगा, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी है, खुशी है, आपके आने से वो खुश हैं, तो गरीब के घर भी जाना हम पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हों के नैनों में प्यार छलक रहा है, तो हमको वहां रुकना पसंद आएगा। खाने में थोड़े भूखे रह जाते हैं तो चलता है, कोई कोई सभी प्रकार के व्यंजन हमें खिलाते हैं, लेकिन आपसे नजर भी ना मिलाएं, आपसे बात करने की भी उनको फुर्सत नहीं है, तो ऐसे घर पे भी हम जाना पसंद नहीं करते,
क्योंकि प्यार ही सब सुखों की चाबी कहेंगे। बाबा के हम बन गए तो इतने बड़े थोड़े ज्ञानी ध्यानी हम थे कि इतने होशियार थे, हैं? बुद्धि का तो देवाला बाबा कहते हमने मार दिया जन्म लेते लेते। बाबा की एक छोटी सी बात भी हम गहनता से नहीं समझ पाए थे, लेकिन यज्ञ में सबसे पहले क्या आत्मा को मिलता है? प्यार मिलता है। बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाकर, जो भी निमित्त यहाँ रखे हैं उनके द्वारा हम हील होते हैं। वो हीलिंग कैसी होती है? सेल्फलेस होती है, कोई स्वार्थ इसमें पीछे छुपा नहीं होता। इसलिए हम प्यार में बहते गए, स्नेह में समाते गए। हम तीसरे प्रकार की आत्माएं यहां सब बैठी है, स्नेह में समाने वाली। स्नेह में समाते गए, धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी कैसा बनता गया? बाप समान। बाप समान हम बनते हैं, हाँ? स्नेह करने वाले और स्नेह निभाने वाले और स्नेह में समाने वाले। तो इस तीनों चीजों में हम धीरे धीरे करके एक एक जो हम स्टेपिंग स्टोन्स आगे बढ़ते गए। तो बाबा का बनना, सदैव बने रहना, रिश्तों को निभाना, ये भी हमने कुछ सीख लिया। लेकिन जब तक पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है तब तक हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ नहीं सकते। योगी सदा निरोगी, कल भी कहा था, आज भी फिर से रिपीट करूंगा। तो जो सच्चा योगी है वो संपूर्ण निरोगी होना चाहिए। चर्बी हैं, ज्यादा मोटे हैं, कोई ना कोई रोग से पीड़ित हैं, तो पहली हमारी प्राथमिक आवश्यकता है हम अपने शरीर रूपी इस मंदिर को, ये मंदिर ही है ना हमारा शरीर, उनको हम क्लीन नहीं रख पाते हैं, इनको स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है हमारी। और हम राजयोग में भी आगे लंबी सफर तय करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जो देखो, कोई भी बात होती है उसमें अपवाद होता है। कोई कोई बीमार होते हुए भी उनका योग अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि बीमार व्यक्ति योग, कई कई बार हमें देखने को मिलता है जो दुखी है ना उनका योग ज्यादा होता है, हैं? शरीर से, मन से, किसी भी प्रकार से दुखी हैं तो उनकी लगन एक में ही लगी रहती है। और कई कई बार स्वस्थ व्यक्ति तो समझता है अभी तो हम हाथी और घोड़े जैसी ताकत है, तो संसार के सारे सुख हमारे पास रहे, हम उनको पूरी अच्छी तरीके से भोग लें, हाँ? उल्टा भी दिखाई देता है। स्वास्थ्य होने वाले प्रभु प्रीति उनमें नहीं होती और जो बीमार है उनमें प्रभु प्रीति होती है। कई बार हम देखते हैं कि शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, ये सब लोग कैसे होते हैं? हम समझते हैं बुरे होते हैं, ये बुराइयां हैं। और जो शराब नहीं पीता, नॉनवेज नहीं खाता, वो अच्छे, ऐसा समझ लेते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है। हमने एक नाम सुना होगा आपने, हिटलर। तो हिटलर था, वो अमृत वेले उठता था, फिर वो शराब उसने कभी नहीं पी, मांसाहार कभी नहीं, चाय तक नहीं पिया, कुछ भी नहीं करता था। लेकिन उन्होंने नरसंहार कितना किया। हिटलर कोई बहुत तेज दिमाग वाला होता है ना तो उसको हिटलर कहते हैं कि भाई ये तो हिटलर जैसी है, हिटलर जैसा है, किसी को दुख देना इनका स्वभाव हो जाता है। तो इतना कुछ वेजिटेरियन था, कुछ अपने जो खराब आदतें कहते हैं वो कुछ भी नहीं थी, फिर भी वो हिंसक था। तो किसी भी चीज में हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, अपवाद ले सकते हैं, लेकिन वो सनातन सत्य नहीं है। 100 में से 99% में ये देखने को नहीं मिलता है। 1% कोई ऐसा भी होता है, हम क्रॉस हम सोच सकते हैं कि ऐसा होने के बावजूद, अच्छी बातें होने के बावजूद गलत काम करते हैं, गलत आदतें होने के बावजूद वो अच्छा काम करते हैं। एक भाई
जा रहा था, भिखारी वहां मंदिर पे आया और उसने कहा कि भाई कुछ खाने को दे दो, खाना नहीं है तो कुछ पैसे दे दो, मांग रहा था। तो एक नहा धोकर एकदम फर्स्ट क्लास तिलक बिलक लगा के हाथ में पूजा की थाली है, अच्छे मंदिरों में जाने के पोशाक को पहना हुआ है, पूर्ण आध्यात्मिक, गले में रुद्राक्ष की माला चढ़ाए हुए भगवान की पूजा करने एक आदमी पहुंच गया। तो उनको लगा कि ये आदमी मुझे अवश्य मदद करेगा, क्योंकि ये भगवान से जब से ज्यादा नजदीक दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बोला कि थोड़ा सा भाई जी कुछ दे दो। भिखारी जो बाहर बैठा था, तो उसने थोड़ी सी लात लगाई उनको, और हटो भाई, अभी हमें गंदा क्यों कर रहे हो, छू, कई बार भिखारी छू लेते हैं, गंदा क्यों कर रहे हो, अभी भगवान से मिले नहीं और आप सुबह सुबह यहाँ आकर बैठ गए, ऐसे खरी खोटी उनको सुनाने लगा। भिखारी को मांगने से पहले कुछ मेहनत की कर लिया करो, वो कोई सलाह नहीं मांग रहा था, फिर भी हम अपने हिसाब से जो बोल लेते हैं दूसरों को सलाह दे देते हैं। तो ऐसा कुछ दुर्व्यवहार उन्होंने किया, कभी तो भगवान से मिलने जा रहे हैं, और वो ऊपर चला गया, विधि विधान कर्मकांड करने लगा भगवान के सामने बैठकर। दूसरा एक आदमी आया लड़खड़ाते हुए, ऐसे झूमते झूमते, लगा कि ओहो ये शराब पीकर मंदिर में आ गया, शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं है, तो इससे तो मांगना बिल्कुल टाइम बिगाड़ने जैसा है, इनसे तो हम कतई मांग नहीं, खुद को ही अपने खुद को ही नहीं संभाल पा रहा है, होश में ही नहीं है, इनके पास से क्या मांगे, जिन्होंने अपना जीवन खो रहे हैं उनसे हम क्या उम्मीद रखें। फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है, सुबह से भूखा था, कुछ नहीं मिला था, अभी किसी ने बोनी की ही नहीं थी तो फिर उन्होंने शराबी के पास कह दे कि भाई जी कुछ हो तो कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ तो दे दो। तब शराबी ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, और लोग भिखारी के सामने 1 रुपया फेंकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया, उनसे ज्यादा नहीं देते। तो उन्होंने 100 का नोट्स निकाला और भिखारी के हाथ में देकर कहा कि मौज में रहो हमारी तरह, तो फिर मंदिर में जाकर चला गया। तो भिखारी ने सोचा कि हमने तो देखा था कि इसके अंदर तो खुदा बसता है, हैं? लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इसके अंदर भी तू बसता है, हैं? तो स्वभाव कहीं खराब आदत वालों में भी अच्छे होते हैं, गुण, लक्षण, विशेषता होती है, और अच्छे दिखने वाले लोगों के अंदर भी कुछ विशेषता नहीं होती है। मतलब हर एक का सम्मान करना चाहिए, हर एक को रिगार्ड देना है, हर एक की रिस्पेक्ट करनी है, सुधारने में नहीं लग जाना है किसी को। हम क्या करते हैं, सुधारने में लग जाते हैं कि मैं सुधर गया हूं, अब इनको भी सुधारना पड़ेगा, सुधर वो जब तक सुधर न जाए तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरों को माताएं खास करके प्रश्न लेकर आती है कि भाई जी हमारे पति जो हैं वो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उनको तंबाकू कैसे छुड़वाएं, हमारे पति रात को उनको थोड़ा सा वो अमृतपान की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कैसे छुड़ाएं। तो बस छुड़ाने में लगी है। और हमारे वहाँ एक माताजी अपना अनुभव सुना रही थी कि अभी ज्ञान में चली, 7 दिन का कोर्स उठाया, बाबा ने ऐसी नई नई बातें जो कहीं भी हमने शास्त्रों में नहीं सुनी थी वैसी बातें सुनी, और जैसे कि हवा में उड़ने लगी, अभी ठीक है, अभी हमारा जीवन सफल होगा, ये यकीन हो गया। तो नशा चढ़ा
और घर पे जाके उनके पति को बोली, ये क्या पूरे दिन बीड़ी पीते रहते हो? हाँ, ये क्या पूरे दिन मावा मसाला खा रहे हो? अभी बाबा आया है, परमात्मा आया हुआ है, भगवान शिव का अवतरण हुए कितने साल हो गए हैं? 80 से ऊपर, इतने साल हो गए हैं और आपको पता नहीं। देखो ये भाई साहब बैठे हैं अपनी ही धुन में, अपने ही नशे में। तो अब सुधर जाओ, ये सब छोड़ दो, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। अभी आपको भी हम स्वर्ग में लेके ही जाएंगे, और नहीं आओगे तो नरक में पड़ो रहोगे। यहां भी नरक और वहां भी नरक। तो एक दिन उन्होंने सुन लिया कि अच्छा आज कुछ नया ज्ञान सुनकर आई है, तो सुन लेते हैं चलो। यूं भी भाई लोगों को बहनों के सुनने की तो आदत होती ही है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि जब बहनें ना बोली हो और भाई लोगों ने ना सुना हो। कहते हैं बाबा की बहनें माताएं शक्ति है, तो जो भाई हैं वो सहन शक्ति है। हाँ, वो सहन करते रहते हैं। तो ऐसे दूसरे दिन भी वैसा सुनाया कि आप देखो नरक में रहने वाले हैं, नरक को छोड़ो, और नहीं सुधर रहे हैं। तंबाकू इतनी छोटी सी चीज आपको नचा रही है, आपको छोड़ना ही छोड़ना है। तो फिर भाई का थोड़ा सा माथा खनका। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? आता माझी सटकली। फिर ये सिलसिला चलता रहा, 1 सप्ताह तक चला। वो तो मुरली सेंटर पे आके सुनती थी, सेवाएं करती थी, तो सेवाओं से बल मिलता है, खुशी मिलती है। तो ये सब वो अनुभव करके जाती। इतना सुंदर मीठा अनुभव जो जिन्होंने पूरे जीवन काल में नहीं किया था। तो वो नशा घर पे जाके उनके पति के ऊपर भारी पड़ रहा था। और एक दिन गुस्से में आकर उसने उसको ही घर पे बिठा दिया कि अब आपको घर से बाहर नहीं जाना है। और फिर ज्ञान भी छूट गया। फिर 4, 5, 7 साल हुए, फिर से ज्ञान में धीरे धीरे करके चलना शुरू किया है। तो ऐसे हम जब दूसरों को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं ना, तो खुद के सुधरने में भी हम रोड़ा डालते हैं। हम स्वयं का परिवर्तन करने में भी बाधाएं डालते हैं। आपके जो भी संबंध मिले हैं, वो चाहे पति के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, बहू के रूप में हो, वो जैसे हैं वैसे उनको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। सिर्फ ध्यान किसके ऊपर देना है? स्व के ऊपर देना है। दूसरा सुधर जाए, दूसरा अच्छा हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाए, तो हम अच्छे तरीके से पुरुषार्थ कर पाए। लेकिन ये करने जाओगे तो खुद का भी बिगड़ जाएगा। उन्हें क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ स्नेह देना है। स्नेह एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला दे सकती है, हमारे स्वजनों को परिवर्तन करने पर मजबूर कर सकती है। उनमें मजबूरी आ जाए कि हमें अब परिवर्तन करना ही करना है। ऐसा प्यार, ऐसा वाइब्रेशंस, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर से निकले, वो उनके दिल के ऊपर दस्तक दे जाएं। जब यहां से परिवर्तन होगा ना, अपने आप त्याग करना उनके लिए एकदम आसान हो जाएगा। हमारे अंदर ही कुछ कमी है जो भगवान ने हमें अपना लिया। कोई भी हमारे अंदर कमी देखी नहीं, लेकिन हमें पता है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। हमें कोई पसंद नहीं करेगा, इतनी कमियां भर ली है हमने। लेकिन परमात्मा ने हमें पसंद कर लिया, और हर रोज कहते हैं मीठे बच्चे, हर रोज कहते हैं राज ऋषि, हर रोज कहते हैं कि आप विजयी आत्मा हो।
इतना मीठा मीठा संबोधन हमें परमात्मा करते रहते हैं। तो हमें भी बाप समान बनना है, स्नेह में समाकर। तो हमें जो भी हमारे बहन भाई पिता पुत्र पति जो भी संबंध हैं उनको बड़े प्यार से उनको स्वीकार करना है। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्टेंस, ये हमारे जीवन में आएगा तो हमारे दिमाग को लोड आना बंद हो जाएगा। बाबा सुबह उठते ही हम कहते बाबा, ये मेरे पति देव शरीर के जो पति हैं वो तो अभी लेटे हुए हैं, वो नींद में, अज्ञान रूपी नींद में देखो सोए पड़े हैं। इसकी बुद्धि का ताला खोलो। क्योंकि उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति हमारी मोह माया जो भी कहेंगे वो ज्यादा है, इसलिए हम उनको सुधार कर ही छोड़ने वाले हैं। अमृत वेला देखो, ब्रह्म मुहूर्त चला जा रहा है और ये भाई जी सो रहे हैं। सोना माना खोना, लेकिन हमारे लिए, दूसरों के लिए नहीं है। आप इनकी पूरी देख रेख करो, उनका खाने पीने के बारे में सोचो, क्या देना है क्या नहीं देना है, उनकी छोटी छोटी जरूरत को समझो। और उनको एक बार वो कहे तो हम समझ जाएं, कई बार 3 बार बोलने के बाद भी कहते हैं क्या कहा। तो ऐसे नहीं, घर में ट्रस्टी बनकर सबकी सेवा बड़े प्यार से करो। ये सब सच्चे सच्चे मंदिर में रखी हुई मूर्तियां हैं, जैसे पुजारी संभालता है, उनको स्वच्छ रखता है, धूप दीप करता है, ऐसे हमारे घर के जो भी संबंध है ना, वो क्या है, वो सभी आत्माएं देवात्माएं हैं, ऐसा समझकर हमें चलना है। तो इनसे हमारे जीवन में सुख शांति और जो हार्मनी है, सुसंवादितता, ये हमारे जीवन में आएगी। ये जरूरी है। हाँ, कोई ये ना कह जाए कि देखो ये तो ज्ञान में चली। ज्ञान में चलने वालों के अंदर से सुख के, शांति के, प्रेम के सब वाइब्रेशंस अंदर से फील होने चाहिए। भाषण हम करते हैं लेकिन भाषण नहीं करा पाते हैं। हाँ, मीठा बाबा मेरा बाबा ऐसे बोलते हैं तो उनके साथ साथ हमारे अंदर से कुछ ना वाइब्रेशन निकलते हैं ना, वो दूसरों के ऊपर असर करने चाहिए। ये जरूरी है। जो नित्य सत्संग करता है ना, उनके जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ, जैसी संगत वैसी रंगत, और जैसी पंगत। पंगत मतलब क्या होता है पता है? हाँ, जैसी पंगत वैसा स्वास्थ्य। हाँ, तो हमें अपनी पंगत को बदलना है। अभी संगत को भी, संगत तो हमने बदल दी, अच्छी संगत में ईश्वरीय परिवार में आ गए, लेकिन अभी पंगत भी बदलनी पड़ेगी। पंगत बदलेंगे तो भी जीवन में रंगत आने वाली है। पंगत पुरानी चाल चलते रहेंगे। आज बाबा ने पूछा हाल चाल कैसा है? हैं? हाल चाल कैसा है? बाबा क्या सुनना चाहते हैं? हाल खुशहाल, चाल फरिश्तों जैसी, ये हमारे हाल चाल है। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है, हाल फटे हाल या बेहाल है, ऐसा हो जाता है। और चाल हमारी डगमगाती हुई, एक तरफ झुकते हैं, चलने के बाद दूसरी तरफ भी झुक रहे हैं। कोई आसपास में चल भी नहीं सकता, वरना उनको सिर मार देंगे। हैं? क्यों? गलत खा कर हमारे हड्डियां कमजोर कर दी है, हमारे मसल्स कमजोर हो गए हैं, समय से पहले बूढ़े हो गए हैं। तो हमारी हालचाल पूरी अलग है, सोच अलग है। बाबा जो भोजन देते हैं ना, वो भोजन कैसा है? एकदम
जबरदस्त है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये मन और शरीर तो पूरे कंगाल हो गए हैं। हाँ, पचा नहीं सकते। बाबा के अनमोल महावाक्य हैं, ब्रह्म वाक्य हैं, वो जीवन में क्रांति घटित करने वाले हैं। वो हमारा पात्र सही न होने से पचता नहीं है, अनडाइजेस्ट हो जाता है। और अपचा जो है वो तो खतरा पैदा करता है, हैं? हाँ, उल्टा ज्ञान को हम इस्तेमाल करने लगते हैं ना, कोई कोई चीज को, ऐसा कुछ उल्टा यूज होने लगता है। तो इस पात्र को ठीक कर लेना जरूरी है। शरीर रूपी पात्र सही है तो इस साधन से साध्य शिव बाबा को हम साध सकते हैं और साधना में रत रह सकते हैं। तो ये ऊंची साधना करनी है तो शरीर रूपी साधन को भोजन परिवर्तन से स्वस्थ करना आवश्यक है, जरूरी है और हमारे हाथों में है। वहां किसी की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में ही बदलाव लाकर, स्वयं में परिवर्तन लाकर स्वास्थ्य हम सरल रीति से प्राप्त कर सकते हैं। हम स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए कौन कौन सा प्रयास करते हैं? सभी लोग एक एक प्रयास बताएंगे। स्वस्थ होने के लिए क्या क्या प्रयास हम करते हैं, वो एक एक चीज सभी लोग एक एक बताएंगे। पहले यहां से शुरुआत करेंगे। जी बोलिए माता जी, आप। स्वास्थ्य प्राप्ति करने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं, एक ही बताना है। एक को 4-5 चीज नहीं बतानी, एक ही चीज। शांति में रहे। हाँ, अगर शांति है तो कुछ अच्छा सोच सकेंगे, तो स्वास्थ्य भी अच्छा, बीपी नहीं बढ़ेगा। शांति में रहेंगे तो बीपी नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए सहन शक्ति भी, जो सहन शक्ति नहीं है तो लाल पीले हो जाते हैं, तो बात बनती है वह बिगड़ जाती है। शुगर आने का कारण, बीपी होने का कारण, कई बार हमारा स्वभाव होता है कि जो हम सहन नहीं कर पाते हैं कुछ भी, तो भी साइकोलॉजिकली इफेक्ट होके ये रोग हमेशा पड़े रहते हैं। माता जी क्या? सहयोग देने की शक्ति, ये अष्ट जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर आती है तो स्वयं ही स्वास्थ्य प्रकट होता है। जी, खुश रहना सबसे बड़ी बात। खुशी जैसा खुराक नहीं है। अच्छा खुराक खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और सबसे बड़ी खुराक, हेल्दी खुराक है खुशी में रहना। अगर खुशी में रहने की कला आपने सीख ली तो सब कुछ सीख लिया, हर हाल में खुश। पैसे हैं तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। 2 कौड़ी के बन जाते हैं तो भी, एक तो 2 कौड़ी के थे, बाबा ने ऊंचा उठाकर आसमान पर बिठा दिया, फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा दिया। तो सदैव खुश रहना है हर हाल में। दुख है, पैरों में घुटनों में दर्द है, तो भी चेहरे पे मुस्कान नहीं जानी चाहिए। शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना, ये 3 बातें याद रखनी है। कौन सी? शुक्राना, सुबह उठते ही क्या ख्याल आता है? थैंक यू बाबा, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत 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 शुक्रिया, आज का दिन शुभ हो जाए, हमारे साथ आज जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। बाबा आपका भी शुक्रिया, आपके परिवार में जो भी आत्माएं हैं वो सभी आत्माओं का शुक्रिया। कोई कोई कहता हम बाबा को मानते हैं, फलानी बहन से मेरी बनती नहीं है, हाँ, फलाने भाई से मेरा, मुझे व्यवहार करना उनके साथ अच्छा नहीं लगता है, अकेले अकेले ज्ञान में चलते हैं। तो ये कोई सही बात नहीं है। हमारी हर एक ब्राह्मणात्मा हमारे लिए विशेष है, उनके प्रति हमारा सम्मान, उनके प्रति हमारा प्यार, ये सहयोग,
एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं चल पाएंगे, तो एक दूसरों का सहयोग भी करते रहना है। तो ब्राह्मण परिवार का भी शुक्रिया करना है, उससे ही बाबा करवाता है ना, हाँ, तो उनका भी विशेष महत्व है। फिर हमारे खुद का शुक्रिया, हमने कभी खुद का शुक्रिया किया है? आपका नाम क्या है माता जी? आप दूसरी? हाँ, हेमलता बहन। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि हेमलता बहन सुबह उठती हैं तो कहेगी कि बाबा थैंक यू, परिवार थैंक यू, और मैं हेमलता बहन खुद को भी थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि मैं जब खुद तैयार नहीं होती हूँ तो मैं खुद के लिए पुरुषार्थ करने के लिए खुद को भी उठना पड़ता है, सेल्फ को उठाना पड़ता है। तो सेल्फ के प्रति हम लव नहीं रखेंगे, कहा जाता है लव योर सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ। तुम्हारे भीतर के व्यक्तित्व को चाहो, तो खुद का भी शुक्रिया करना है। आई एम वेरी वेरी थैंक्सफुल टू माई सेल्फ, आई एम वेरी थैंक्सफुल टू गॉड, आई एम वेरी थैंक्सफुल टू माई डिवाइन फैमिली, एंड आई एम वेरी थैंक्सफुल टू माई सेल्फ, एंड आई एम वेरी थैंक्सफुल टू एनी सोल्स हु हेल्प मी, जिन्होंने मुझे मदद की है, ऐसे सभी लोगों को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आचार्यों को, गुरुजनों को, हमसे बड़े हैं, सीनियर्स हैं, उन लोगों का शुक्रिया। तो दिन की शुरुआत शुक्रिया से, कि शिकायतों से नहीं, शिकायत अब नहीं, शिकवे अब नहीं। मुसलमान इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि बंदे कभी शिकायत नहीं करते हैं, जो खुदा के बंदे होते हैं ना, वो कभी शिकायत नहीं करते। दिमाग से निकाल दो शिकायतें। धन नहीं मिला, घर नहीं मिला, संबंध नहीं मिले, जो भी मिला है बहुत बहुत अच्छा मिला है, तो अच्छा होता जाएगा। मुरलियों में कहते हैं कि अच्छा अच्छा कहते रहो, अच्छा अच्छा होता जाएगा। तो कम से कम, वो एक भिखारी आया था गुड़ मांगने के लिए, एग्जाम्पल तो सुना होगा। व्यापारी को बोलने लगा कि थोड़ा सा गुड़ दे दो, तो वो व्यापारी ने कहा कि कहां कहां से चले आते हैं, अभी तो दुकान खुली है, अभी एक भी कस्टमर आया नहीं है, और ये चलो देखो भाई जी खड़े हो गए मांगने के लिए हाथ फैलाकर। हाँ, कुछ काम वाम धंधा है, हाथ पैर सही सलामत है, कुछ कमाया करो। हाँ, और दो चार गालियां भी खरी खोटी भी सुना दी उन्होंने। तो वो भिखारी बड़े प्यार से बोला कि भाई गुड़ न दो तो ठीक है, लेकिन गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। अगर आप किसी को मदद नहीं कर पा रहे हैं, किसी की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम, हाँ, दुख तो न दे, कम से कम मीठा तो बोलने को हम सीख ले। दूसरों को तुम्हारे दो मीठे बोल, दो प्यार भरे बोल जिंदगी किसी की संवार सकते हैं, और दो कड़वे बोल किसी की जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। कई बार हम सुनते हैं ना, बड़ा झगड़ा हो गया और झगड़े में किसी ने सुसाइड कर लिया, दो कड़वे बोल सहन नहीं कर पाते हैं। तो हमारे अंदर स्वीटनेस लानी है, मिठास लानी है। हमने क्या किया, हमारे खून में मिठास मिल गई, डायबिटीज आ गया। हाँ, शुगर माना, शुगर आता है ना, तो शुगर जो है वो जीभ पर रखना है, पेट में नहीं रखना है। लेकिन अपने जीभ पर कम रखते हैं और पेट में समा लेते हैं। हाँ? बाबा ने बार बार कहा कि मीठे बनो मीठे बनो, तो इसमें देखो ये शुगर आ गया। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागृत नहीं होंगे तो ये शुगर हमें परेशान करेगा।
आगे बढ़ते हैं कि स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु हम क्या प्रयास कर रहे हैं आजकल? हर हाल में संतुष्ट रहना है। हाँ जी, पीछे बैठी है माता जी। स्वास्थ्य, बीमार नहीं रहना है तो हम क्या कर रहे हैं? संयम करते हैं। बहुत सुंदर जवाब। हाँ जी, आप? सबको सुख दिए सुख मिले, दुख दिए मिले दुख। 4 वेद से 6 शास्त्रों में बात एक ही कही है कि सुख दिए सुख मिले, दुख दिए मिले दुख। तो सबको सुख देना है। हाँ जी, आप? हर्षित रहना है। बहुत सुंदर जी। पर चिंतन करने से व्यर्थ चलता है और व्यर्थ से हमारे विचार अशुद्ध होते हैं, तो हमारे अंदर वाइब्रेशंस और हॉर्मोन्स भी ऐसे क्रिएट होते हैं जी। व्यर्थ को समाप्त करना जी। ये लेसन पक्का करना है। चलो, अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, पीछे बैठे हैं। बाबा की याद में रहना है जी। हिम्मत रखना है, ये भी जरूरी है। कम बोलना है। क्या लेना है? सुंदर जी। पीछे। हाँ जी, हाँ, क्या कह रही है माता जी? हाँ हाँ, अच्छा, वेरी गुड। पीछे। हाँ, बरोबर। भाई लोग, अच्छा आहार रखना जी, बहुत सुंदर। अशरीरी बनने का अभ्यास करना, बहुत सुंदर। हाँ जी, बरोबर है। छोड़ना है, चिंतन करना है। वेरी गुड जी। वाले व्यक्ति में गुण है, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। बाबा कहते हैं कि हमें नजदीक के चश्मे और दूर के चश्मे, तो हमें इसमें चेंज लाना है। खुद के अंदर झांकना है। नजदीक के चश्मे पहनने हैं, दूर के चश्मे नहीं। अच्छी बात है। मन बुद्धि से शीतल होना है। बहुत सुंदर जी। भाई जी, बहुत सुंदर। जवाबदारी लेना, रिस्पॉन्सिबल बनना। जी, आगे। बाबा से प्यार करना। हाँ जी, स्नेह में तो रहना ही है, आज की मुरली में ही है जी। सेवा करना है। मर्जी का बनना है। जीते जी मर जाना है। उत्तम भाई, आप समान बनना है जी। तो ज्ञानी जी, अच्छा, आप रह गए। हाँ जी, बताइए। स्व पे कंट्रोल करना, जितेंद्रिय बनना। हाँ, स्व के ऊपर राज्य करना। बहुत बहुत सुंदर जवाब मिले आप सभी लोगों से, और एक आध्यात्मिक रीति से और दिव्य गुणों की पूरी एक माला आप लोगों ने मिलकर बना दी। एक एक दिव्य गुण सामने रख दिए। तो ये योगी आत्माओं की विशेषता है कि उनका चिंतन सदैव श्रेष्ठ रहता है। जो ज्ञान काल में है वो स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु कसरत करने जाते हैं ना, योग प्राणायाम आसन करते हैं। कोई कोई लाफिंग थेरापी करते हैं। बड़े बड़े सिटियों में हंसने के लिए लोग जाते हैं, जोर जोर से रावण की तरह हंसते हैं और कहते लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट एक्सरसाइज। तो टाइम नहीं है हंसने के लिए, पूरा दिन काम में लगे हैं। सुबह से मशीन में, जैसे मशीन काम करता रहता है ना, वैसे तो आधा घंटा निकाल कर जोर जोर से पार्क में जाकर
और 1 महीने का 5,000 रुपया हंसने का, है? वो भी फी उनको देते हैं। अभी तो हाल में ऐसा भी निकला है कि लोग रोने जाते हैं। जैसे लाफिंग थेरापी है वैसे क्राइंग थेरापी है कि एक बार जी भर के रो लो, हैं? अभी मैं रो लूं, मन को धो लूं, क्योंकि बाहर तो मुस्कुराना होगा। अभी सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दर्द है, पीड़ाएं हैं, तो अकेले कोने में जाकर रो लो, मन को धो लो। तो लोग अच्छे तरीके से रो कर खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर उनको सब भूल जाता है। अंदर जो भरा हुआ है वो बाहर निकाल। इसलिए बहनों को कम हार्ट अटैक आता है, भाई को ज्यादा आते हैं। वो अंदर भर के जो भी रखेंगे तो नहीं अच्छा रहेगा, हमारी स्वास्थ्य के लिए भी नहीं। भाई लोगों को ऐसा लगता, अरे भाई होके रो रहा है तू, लेकिन कोई कोई बार कोई सप्रेशंस, हमारे इमोशंस जो दब गए हैं उनको निकालना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे गंदगी निकल जाती है। पति चला जाता है तो किसी की, एक बहन को मैंने देखा था 12 साल के बाद उनको वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी ये चीज, अपने पति को खोकर और टेंशन में रहती थी, क्योंकि वो अंदर जो भरा है ना वो नहीं निकाल पाई थी। है? तो जो भी है, कभी अपने इमोशंस ऐसे दब गए हैं तो उनको रिलीज कर देना है। तो आज लोग रोने के लिए भी जाते हैं कि अगर रोग समाप्त हो जाए, उसमें फी भरनी पड़ती। सूरत में एक क्राइम क्लब था, कुछ नहीं करना है, वहां जाकर किसी को पकड़ लेना है, एक दूसरों को, क्योंकि सुनने के लिए आज कोई समय नहीं है किसी के पास। आओ आओ माता जी इधर आओ, तुम्हें पता है मेरी बहू मुझे कितना परेशान करती है। हाँ, वो एक दूसरों को जानते नहीं, इसलिए एक दूसरे की समस्या कहने में भी कोई हरकत नहीं आते। वो तो बहुत दिमाग की घूमी हुई है। जितना किसी को कोस लो, डांट लो, तो डांट लो और फिर रो लो, तो उनसे थोड़े समय के लिए आराम मिलता है, सदा के लिए नहीं। तो लोग क्राइंग थेरापी भी करते हैं। कोई कहते हैं कि फलाना भोजन तुम ले लो तो इनसे ये बीमारी चली जाएगी, तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन लेना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि सुबह सुबह चला करो, चलते हैं। कोई कहता है स्वमूत्र प्रयोग करो, मोरारजी देसाई का नाम आपने सुना होगा। वो अपना खुद का स्वमूत्र शिवांबु कहते हैं, शिवांबु कल्याणकारी पानी अर्थ रहता है, तो वो भी कर लिया। मेरा कहने का आशय ये है कि ऐसे रास्ते अभी अपनाने की आवश्यकता नहीं है। गौमूत्र प्रयोग भी करते हैं कि जो गाय होती है उनके मूत्र में सारे वो होते हैं, तो ये स्वमूत्र गौमूत्र वो भी शरीर का कचरा ही है एक प्रकार का, तो उन्हें फिर से अंदर डालना है क्या? ये कचरा पेटी है। कोई कड़वे पत्तियां ज्यादा खाते रहते हैं, नीम के पत्ते तो देखे नहीं कि यूं खा नहीं ली। तो अभी ऐसे झमेलों में नहीं पड़ना है। कोई कोई एनडीएस भी करते हैं और साथ में कहते हैं मैं वो औषधि ले रहा हूं, वो बहुत अच्छी है। बीच बीच में सब मिलाकर चलेंगे ना, तो एक के प्रति हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। सब चीजें, आयुर्वेद भी साथ में लेके चलते हैं, नेचुरोपैथी भी साथ में लेके चलते हैं, एलोपैथी भी साथ में लेके चलते हैं, और थोड़ा सा कसरत भी लगा लेते हैं। तो अभी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। भोजन परिवर्तन माना सब कुछ परिवर्तन। जो देखो, ये बातें मैं अच्छी अच्छी नहीं सुना रहा हूं। अच्छी बातें वह होती है जो दिल से कही जाती है, और बहुत अच्छी बातें वह होती है जो अनुभव से कही जाती है। तो ये मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं, ये बातें नहीं है। मैं भी बहुत दौड़ लगाता था, 100 सूर्य नमस्कार हर रोज करता था, सभी आसन प्राणायाम करता था, दूसरे लोगों को भी करवाता था एज ए योग ट्रेनर। गवर्नमेंट का जो गुजरात गवर्नमेंट है उनका योग ट्रेनर भी बना, सभी को योग भी किया, करवाया, किया, कुछ हासिल नहीं हुआ। आयुर्वेद का भी कोर्स बहुत उठाया, एलोपैथी की दवाएं भी अनलिमिटेड खाई,
लेकिन कहां से भी स्वास्थ्य नहीं। योग करने के विशेष प्रयास करता था, 1 घंटे के बदले 4 घंटे बैठे रहे, चलो तपस्या मास है, जनवरी है, 4 घंटे बाबा के सामने बैठेंगे। 4 घंटे के बाद अपनी हालत पतली हो जाती है, कमर इतनी दुखती है कि अभी सोए बिना नहीं चलेगा। हाँ, आराम से 8 घंटे तो सो जाते हैं 4 घंटे बैठ के, तब तो फिर से खड़े होने के लिए काबिल होते हैं। तो ये योग बढ़ाने से भी कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि डालना तो गलत हो रहा है, पृथ्वी तत्व ज्यादा ले रहे हैं, तो योग में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर हम ज्यादातर लोग हैं ना, डॉक्टर लोग क्या होते हैं, वो खुद मेडिसिन लिखते हैं, खुद खाते नहीं है। खुद क्या करते हैं, सुबह उठकर दौड़ते हैं, चलते हैं, फिर योगा मेडिटेशन करते हैं, खुली हवा में जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका भी शुगर बीपी जाता नहीं है। हाँ, थोड़ी देर तक मजा आती है ये सब करने में, क्रियाएं करने में। उनके पीछे भी एक साइंस है कि आप सुबह चलने निकलो तो तुम्हारे माइंड से अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें एक हार्मोन्स का नाम है डोपामाइन। डोपामाइन अल्पकाल के लिए खुशी देता है, इसलिए हमें महसूस होता है कि अच्छा हमने चल लिया, थोड़े से घूम फिर लिए तो खुशी मिली। खुशी मिलेगी थोड़ी, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। 21 जून योगा डे पूरे विश्व में मनाया जाता है, विश्व योगा डे। तभी आपने देखा होगा कि सारे के सारे लोग किस में लग जाते हैं, योगा को प्रमोट करने में। योग करो रहो निरोग, करो योग रहो निरोग, हाँ, रोग भगाओ, योग भगावे रोग। काफी सालों तक उनकी प्रयास होता रहा, योगा मास्टरों ने सभी प्रयास किए, लेकिन किसी के रोग हाँ गए नहीं। फिर क्या बांटना शुरू किया, औषध बांटना शुरू किया, तो उसमें भी किसी को थोड़ा सा आराम मिला, थोड़ी सी परेशानी में ऐसे हम महसूस करें कि ठीक है अभी, लेकिन किसी के रोग गए नहीं। तो फिर कुछ ये भी धीरे धीरे करके लोगों ने करना छोड़ दिया। एक बार एक भाई को किसी ने पूछा कि भाई योगा डे से क्या फायदा होता है, हाँ? तो वो भाई जो जहां बड़ा सा मैदान था, वहां लोग इकट्ठे होते थे 21 जून को, और सब आसन प्राणायाम सब कुछ करते थे। बाजू में उनका ठेला लगा रहता था, दुकान बड़ी सी थी। तो कहा कि योगा डे से, इंटरव्यू लेते हैं ना पत्रकार, योगा डे से आपको क्या फायदा है? तो बोले भाई जी, उत्तम भाई, तो वो भाई जी ने कहा कि योगा डे से मेरी बिक्री बढ़ गई। किसकी? क्योंकि मैं अपनी दुकान में वो बाम और आयोडेक्स रखता हूं, और योगा डे के बाद ये बिक्री 10 गुनी हो जाती है। इतना शरीर लोग उसको दुखने लगता है कि फिर आयोडेक्स लगाते हैं, वो बाम लगाते हैं, तो ये सब लगा के विक्स लगाते हैं, तो ये बिक्री इतनी बढ़ जाती है कि पैसा ज्यादा आ जाता है। हाँ, तो ये सब थोड़े समय के रास्ते हैं, जो ताले की गलत चाबियां हैं, तो उनको अभी बंद ही करो। कहता हूं उनके प्रति से मुख ही मोड़ लो। सिर्फ आप अपने भोजन के ऊपर इतने कंसंट्रेट हो जाओ। तो मैं ये देखना चाहता हूं आप लोगों में कि शायद 1 महीने 2 महीने के बाद जब भी यहाँ आना होगा, तब मैं आपके अंदर लोगों के बीच में से ही ऐसे अनुभवी लोग एनडीएस के हो गए होंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा मूर्त बन जाएं, सभी के रोग चले जाएं, रोग मुक्त हमारा समाज स्वस्थ हो जाए, और एक एक
फिर 50 या 500 लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दे कि स्वास्थ्य ही हमारे हाथों में है, स्वास्थ्य ही कहीं खरीदा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से हमें नित्य आगे बढ़ते रहना है और सभी रास्तों से एक रास्ते पर फोकस करना है। कल हमने सुनाया था कि कौन सी चीजें नहीं खानी है, नहीं लेनी है। तो आज आप लोगों के बीच में से ही एक एक चीज हम वो जानना चाहेंगे कि कौन सी चीज खाना स्वास्थ्य में खतरा है। शक्कर, ओके जी, दाल, वाइट चीजें, उसमें मैदा, दूध, सी सॉल्ट, मैदा, ऑयल, वेरी गुड। बाहर का खाना, एक बहन जी वो होटल में जाकर समोसा खा रही थी, तो उसने समोसे के ऊपर जो कवर लगा रहता है उस कवर को निकाल दिया और अंदर से मसाला खा गई। किसी ने कहा ऐसा क्यों आप कर रही है? तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ हम ज्ञान में चलते हैं, हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं। हमने बाहर का खाना छोड़ दिया है। बटेटे वड़े होते हैं तो उसके ऊपर से छाल निकाल देते हो, अंदर का मसाला होटल में जाकर बड़े मजे से, क्योंकि अंदर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं। इंडियंस की राह पर अगर चलेंगे ना तो हर समस्या का समोसा बन जाएगा। है? समस्या कैसी लगने लगेगी? समोसे जैसी। समोसे सभी को प्रिय है। तो अगर जो भी समझ यहाँ बैठे हुए हैं सभी के अपने अपने खुद के प्रश्न हैं स्वास्थ्य के प्रति, लेकिन मेरा कहने का सार एक ही बात उसकी निकलती है कि समस्या चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, कितनी भी कठिन हो, सभी को अपनी समस्या सबसे बड़ी कठिन लगती है। खुद का पहाड़ खुद ही है और खुद का पहाड़ जो समस्या रूपी पहाड़ है वो सबसे बड़ा लगता है। सिर दर्द वाला, जिनको माइग्रेन हुआ है ना, सिर दुखता ही रहता है, दुखता ही रहता है, सुबह उठते ही सिर का दर्द शुरू हो जाता है, तो वो कहता है कि इनसे तो कैंसर अच्छा है। सिर दर्द से तो पेट में जिनको दुखता है तो वो कहते हैं पेट की बीमारी सबसे बुरी है, पेट खराब तो पूरा जीवन खराब। हाँ, किसी को कैंसर है तो बोलते हैं कैंसर तो कैंसल, जो कैंसर वाला है वह तो कैंसल ही हुआ पड़ा है, इससे दूसरी बीमारी अच्छी है। तो ऐसे दूसरों की बीमारियां हमें कॉमन लगती है। आपको शुगर है, अरे अरे शुगर में थोड़ी प्रॉब्लम इनको कहेंगे, प्रॉब्लम तो मेरा है। देखो 10 साल से ये कंधा दुख रहा है, ऐसे नहीं हिला पा रहे हैं। शुगर में आप तो चल तो सकते हैं, दौड़ तो सकते हैं, अपनी थाली का लड्डू इसमें बड़ा लगता है, दूसरे की छोटे छोटे लगते हैं। लेकिन कोई भी तकलीफ हो, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अभी हमसे ये बात बनने वाली नहीं है। ऐसी बातें एनडीएस में होती हैं और हमने भी देखी हैं और आप भी आगे जाकर देखेंगे। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उनकी आंखों में 1 महीने के बाद आंसू आ जाते हैं कि भाई जी ये सुंदर राह हमें ना मिली होती तो हम जिंदगी भर भटकते रहते। हाँ, हमारा ये बीमारी, गोलियां तो बहुत साल से खा रहे थे, लेकिन ये बीमारी, गोलियां भी छूट गई, अब तो दौड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। सिर्फ एक ही प्रीति, एक ही आसक्ति छोड़नी है भोजन के प्रति, और जो भगवान ने दिया है उसमें ही टेस्ट लेना है।
तरबूज में, वाटरमेलन में कितना टेस्ट होता है, हा? लेकिन हमें आदत पड़ गई है मसाले उसमें डाले बिना तो नहीं, खाना ही नहीं है भाई। जैसा गॉडमेड दिया है वैसे खाकर तो देखो। हम ककड़ी काटते हैं तो क्या पहले करते हैं, नमक, चाट मसाला, ये सब डालकर मसालों का स्वाद ही लेते रहते हैं। गलत। जो कुत्ता है ना वो हड्डी खाता है, हड्डी पकड़ के चबाता रहता है और उसमें से खून निकलता है ना अपने मुख से ही, वो उसके पेट में जाता है तो कहते खून का स्वाद आ रहा है, हाँ ये हड्डी से कुछ निकल रहा है माल। उनको पता नहीं कि खुद का ही वो खून पी रहा है, उसमें से कोई स्वाद नहीं है। इसलिए हम मसालों में स्वाद लेने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो मसाले हैं वो धीरे धीरे करके कम करते करते, जो मसाले बिगर ही अपना जीवन चल जाएं तो वो सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं। हम धनिया पाउडर, चटनी का पाउडर, जीरा पाउडर, इतने मसाले डाले कि बाद में वो चीज की जो ओरिजिनल मिठास है ना उनका स्वाद तो कहीं आता ही नहीं है, गायब कर देते हैं। और मसाले हमारे एक उत्तेजना वाली चीज है। जैसे तेल भी उत्तेजना जगाता है योगी जीवन में, तेल शक्कर भी हमारे अंदर उत्तेजना लाता है, नमक वो भी हमारे अंदर उत्तेजना बढ़ाता है। तेल, शक्कर, नमक और अनाज भी हमारे अंदर उत्तेजना को बढ़ाता है। और मसाले भी, सारे के सारे मसाले हमारे अंदर उत्तेजना बढ़ाते हैं। तो इनसे भी बचे रहने की हमें विशेष पुरुषार्थ करने। शुरुआत में बिना मसालों के अच्छा नहीं लगता है, हमें छोड़ने का मन होता है कि अभी ये न्यू डाइट सिस्टम को ही छोड़ दे, तो थोड़ा यूज कर लेना हमारे लिए अच्छा है। दारू पीने वाले को जब न्यूज में आता है कि दारू के इतने इतने वो है, नुकसान है, पूरा लेख आता है, तो वो जोर से न्यूज़पेपर को ऐसे पटक देता है और कहते हैं, बोलता है कि आज से बंद। तो पत्नी होश में आकर वह खुश होकर आकर कहती, क्या क्या आपने दारू बंद कर दिया? तो कि नहीं, आज से न्यूज़पेपर बंद। तो ऐसे हम मसाले बिगर आज से नई भोजन प्रथा बंद कर दे। उनसे बेहतर है कि थोड़े से छिड़क ले, थोड़ा करेंगे तो भी ज्यादा पाएंगे। कोई कोई कहते हैं हम तो 2 टाइम खा रहे हैं, गलत खाना छोड़ दिया लेकिन 2 टाइम मजे से पका हुआ भोजन ले रहे हैं, एनिमा ले रहे हैं, चाय दूध कॉफी सब कुछ छोड़ दिया, मसाले कम यूज करते हैं, तो भी कई कई लोगों के वजन 10-10 केजी जो मोटे थे उनके कम हो गए, उनका शुगर चला गया, वो उसमें शरीर में हल्कापन आ गया। तो 3 बार खा रहे हैं तो 2 बार खाना शुरू कर दिया, 2 बार खा रहे हैं 1 बार खाना शुरू किया। कम जितना होगा उतना फायदा ज्यादा होगा, उतनी प्राप्ति ज्यादा होगी। और ये बात तो कहीं नहीं है कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि 60 साल तक 50 साल तक ये गलत किया ना तो हमें अंदर से कई बार कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं होने वाला। लेकिन कहां से भी शुरुआत करो, कहां से भी। एक भाई ने शुरुआत में वो नीमक बंद कर दिया, तो एक दिन हमारे पास आकर बैठा और कहा, भाई जी हमने भी एनडीएस शुरू कर दिया है। वो बोलो क्या किया? तो आप जो बता रहे थे नीमक छोड़ दिया। अच्छा, वो हाथी की जो पूंछ होती है ना, तो कहते हाथी डोरी जैसा है, उनको ही एनडीएस समझ लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये भी अच्छी बात है, चलो एक गलत चीज तो छोड़ी, तो एक एक गलत चीज छोड़ के धीरे धीरे करके भी पूरा गलत छोड़ते जाओ तो भी जीवन में परिवर्तन आएगा। कोई कोई लोग सिर्फ एनिमा यूज करते हैं तो भी उनके जीवन में 40% तक तो स्वास्थ्य प्रकट होता है, 40% तक तो सिर्फ एनिमा ही स्वास्थ्य प्रकट कर देता है।
इतनी सुंदर चीज है। युवा लोग हैं तो पानी पूरी, भेलपूरी, गाठिया, फाफला, जलेबी सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन एनीमा लगाना भूलते। पेट को फिर खाली करो, फिर वो डिब्बा खाली हो तो अंदर फिर से हम भर पाएंगे। तो मेवा मिष्टान खाते रहते हैं। और कोई कोई लोग कहते हैं कि जितने सरहद पर गोलियां खाकर नहीं मरते ना शहीद हमारे, उतने मिष्टान और मेवा खाकर मर रहे हैं यहाँ देश में, मिठाइयां खाकर मर रहे हैं। इतनी वो नुकसान करती है। लेकिन जीभ को जो टेस्ट लगता है तो हम उनको ही बेस्ट समझ लेते हैं। जीभ का टेस्ट पेट में डालते हैं वेस्ट, हाँ? फिर डॉक्टरों के करवाने पड़ते हैं टेस्ट, हाँ? फिर करना पड़ता है रेस्ट, हाँ? फिर पूरा जीवन चला जाता है वेस्ट। हाँ, तो सिर्फ स्वाद के टेस्ट के लिए ही पूरी श्रृंखला हम खड़ी कर देते हैं। थोड़े से सेंधा नमक से काम बनता है तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें। थोड़ी सी चटनी डालकर तीखा करके चल सकता है, ज्यादा तीखा भी नहीं खाना है, वो तामसी है, ज्यादा तीखा ही खाते रहेंगे। लेकिन जो आत्मा की जैसी क्वालिटी है ना, वैसा वो खुराक पसंद करता है। सात्विक लोग रस युक्त आहार पसंद करते हैं, राजसिक लोग खट्टा बासी वो वैसा भी पसंद करते हैं, और सात्विक लोग मीठा एकदम बैलेंस जो स्वाद है वैसी चीजें पसंद करते हैं। हाँ, खट्टा भी है, वो राजसिक खुराक है। वो बोलते हैं जो मीट लेते हैं ना सफेद और सेंधव मीट, उसमें से डिफरेंस और कौन सा अच्छा वो बताओ। नमक में, नमक हाँ तो सफेद वाला है जो मिलता है जी, और सेंधा नमक अलग है, लेकिन जी, दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन हाँ सा ठीक होगा। हाँ। बहन जी का प्रश्न है कि जो सी सॉल्ट दरियाई नमक अच्छा है या फिर रॉक सॉल्ट सेंधा नमक अच्छा है। तो उसमें हम ऑप्शन यूज करने के लिए सेंधा नमक प्रीफर करते हैं, रॉक सॉल्ट। लेकिन ये भी साथ साथ में कहते हैं कि नमक किसी भी प्रकार के अच्छे नहीं है। किसी को भी अब जो भी जीव देख लो, नजर कर लो, सृष्टि में दृष्टि कर लो, कोई भी अलग से नमक डालता है फिर भी जी रहे हैं, बड़े मजे से जी रहे हैं। चकली दाना चुग रही है और साथ में नमक में ऐसे ऐसे करके फिर खाती है। किसी को भी नमक की जरूरत नहीं है, हमें ही क्यों। हमारे अंदर नमक नहीं जाएगा ना तो फिर कई कई लोगों को सूजन आती है ना, सूज जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, हाथ पैर सब में सूजन होती है ना, वो सिर्फ नमक बंद करते ही सूजन कम होने लगती है। पूरा नमक बिल्कुल नहीं लेते हैं ना तो तुरंत ही सूजन कहाँ भी हो वो चली जाएगी। तो इतनी गंदी चीज है। रॉक सॉल्ट भी हमें आदत पड़ गई है, हमें व्यसन पड़ गया है इनका, इसलिए सेंधा नमक यूज करने के लिए कह रहे हैं। नहीं ही रह पा रहे हैं तो बेहतर है कि थोड़ी खारास ला लो सेंधा नमक से। बाकी टमाटर या पालक खाते हैं तो उसमें नेचुरल नमक रहता है उसके अंदर, आपने चबाई होगी पालक तो उसमें नेचुरल खारास रहती है, वो ओरिजिनल, उसमें से आयोडीन भी मिल जाता है, उसमें से सोडियम भी मिल जाता है। और कहा जाए कि जो नमक नहीं खाता, जो अपक्व भोजन लेता है, उनको मच्छर भी नहीं काटता। उनको सांप भी अगर काट ले तो वो मरता नहीं है। 1 साल तक अगर आप आपके शरीर में बिल्कुल ही नमक न जाने दो, कोई जानवर, झेरी जानवर जिनको बोलते हैं ना, बिच्छू है या सांप है, कोई काट लेना तो आपको दर्द भी बहुत बहुत कम होगा और उनका जहर भी नहीं चढ़ेगा। मैं पहले अपना एक छोटा सा अनुभव सुनाऊंगा इसके बारे में कि मैं जो किसी मधुमक्खी या फिर वो हमारे वहां गुजराती में आगिया बोलते हैं, ऐसा एक छोटा सा, हाँ होती है, वो थोड़ा सा काट लेना तो उनकी जलन पूरे दिन
रहेगी, किसी किसी की 2-3 दिन तक रहती है। फिर हमारे बगीचे में मैं घूमता हूं ना, तो कोई आगे जाकर ऐसे बैठकर काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, तो थोड़ा सा ऐसा होता है किसी ने काटा है, ऐसे करके फिर अपना काम में लग जाते हैं। तो उनसे हमारे शरीर में कहाँ सूजन नहीं आती है। तो मैंने देखा कि अभी तो मेरे अंदर भी ऐसा कुछ सूजन वूजन आ रही नहीं रही है, न कोई पीड़ा हो रही है। और मच्छर भी जहां बहुत होते हैं ना, तो मच्छर जिनका खून गंदा होता है ना, उसको मच्छर ज्यादा लग जाते हैं। खून में गंदगी जब साफ होती है ना, जहां कूड़ा होता है वहां कीड़ा जाता है। शरीर में कूड़े भरे हैं तो कीड़े उनके तरफ आकर्षित होते हैं, और पूरा शरीर कच्चे भोजन से भर जाता है, पुराना भोजन निकल जाता है। तब कई बार मच्छर काट के चला जाता है, हमें मलेरिया नहीं होता, हमें चिकनगुनिया नहीं होता है, हमें वायरल इन्फेक्शन नहीं लगता है। ये सब सिद्धियां जब आपके अंदर प्राप्त होना शुरू होगी, वो सब 6-8 महीने के बाद होता है। सब कुछ इतना बदलाव आता है कि आपने तो सोच के भी नहीं रखा होगा। बहनों के बाल सबसे ज्यादा उनको सजाती है, संवारती है, तो बालों की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, एकदम सिल्की एंड शाइनी बन जाते हैं। जो केस किंग तेल लगाओ या फिर ऑयल लगाओ, सब कुछ साबु शैम्पू करो, उनसे भी वो बदलाव वो बाहर के प्रयास है, और ये अंदर से पूरा चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आंतरिक शुद्धि से बाह्य शुद्धि की तरफ जाना है। हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में, हमारे प्रयास है। उल्टी दिशा हमने पकड़ ली है, डायरेक्शन ही गलत चुन ली है, और हमारी मोशन, हमारी गति भी गलत है, तो मंजिल तक, सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे वजन कम होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, 100 तक पहुंच जाते हैं। 100 तक। एक भाई जी की युगल थी, वो 100 किलो की थी, पूरे 100 पूरे कर लिए थे। तो उसने कहा, वो उनके युगल को प्रश्न पूछती थी, उनके ज्ञान की चकासनी करती थी कि आप मुझे बताओ, दुनिया में दुनिया जो है, ये वर्ल्ड है पूरा, उनका वजन कितना है? तो कैसे सवाल करती है, तो आप बताओ आपको पता है तो, ये पूरी दुनिया जो है उनका वजन कितना है? तो भाई जी तो होशियार होते हैं, उसने कहा कि 100 केजी। उनकी पत्नी का वजन कितना था? कि पूरी दुनिया का वजन 100 केजी। क्या बात कर रहे हैं, 100 केजी थोड़ी होगा, वो तो बहुत कम है। तो बोला कि पगली, तू ही मेरी दुनिया है। हाँ, तो ऐसे संभाल संभाल कर रखते हैं, लेकिन इस इतने बड़े प्यार से रखेंगे ना, तो धीरे धीरे करके 100 से 60 तक भी आ जाएंगे। ये भोजन प्रथा से प्राप्ति एक करने के लिए बैठते हैं, प्राप्तियां अनेक हो जाती है। फिर आप राजयोग में बैठेंगे, अनुभव भी करेंगे, बहुत बढ़िया अनुभव करेंगे कि अब मजा आ रहा है। अभी तो हम क्या करें, जो भी मिले जपे, और जो भी खाने को मिले वो खपे, खाते रहते हैं। एक बार नहीं तो 3 बार, और मिले तो बार बार, 1000 बार। अब सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, आप कुछ 1-2 घंटे से सुन रहे हैं, और बीच में सुनने की, बोलने में तो आसान है, लेकिन सुनना बहुत कठिन है। अच्छे वक्ता बनना आसान है, अच्छे श्रोता बनना बहुत मुश्किल है। तो बीच में हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और हम आपको अभी हरी पत्तियों का जूस पिलाएंगे। बातें भी, ये ज्ञान अमृत भी हम पीते रहेंगे, और साथ में ये हरी पत्तियों का जूस भी पिएंगे।
ये जो हरी पत्तियां जब सभी को दी जाएंगी, उनका जूस वो कैसे बनाना है वो भी बहनें सिखा देगी। हमें भी हर रोज घर पे बनाना ही है, और इनसे हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा। जिनका हीमोग्लोबिन अच्छा, उनकी इम्यूनिटी अच्छी, उनको रोग कम होते हैं, तो हीमोग्लोबिन आपका बढ़ाएगा बिन पैसों के। फिर दूसरी बात, आपका ब्लड है वो प्योर करेगा, चमड़ी के रोग तो होंगे ही नहीं, फिर पूरा खून एकदम साफ हो जाता है। जो भाई जी फायदे बताते हैं ना, तुरंत पट पट लिखने का है, वरना वो आप घर में भी जाएंगे तो वो पढ़ सकेंगे, किसी को सुना भी सकते हैं कि रक्त की कमी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्किन का प्रॉब्लम तो क्या करना चाहिए। तो भाई जी ने अभी 2-3 बातें बताई, जूस, अमृत जूस पीने से फायदे, तो सिर्फ देख रहे हैं, लिखने से क्या होता है, किसी को भी हम हेल्प भी कर सकते हैं ना। हाँ जी। तीसरा फायदा, हमारे शरीर को वो डिटॉक्स करता है। शरीर में कहाँ भी कचरा पड़ा है, उस कचरे को निकालने का काम हरी पत्तियां करती है। कचरा निकलेगा तो स्वास्थ्य अपने आप प्रकट होगा। तो 3 फायदे हुए, एक हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, दूसरा रक्त शुद्धि होगी, तीसरा कचरा साफ होगा, और चौथे फायदे में जहां भी टूट फूट हुई है शरीर में, कहां ना कहां, किसी को हड्डियों के बीच में टूट फूट है, किसी को मसल्स में टूट फूट है, किसी को आंखों में कुछ स्नायु वगैरह कुछ कहां भी टूट फूट है, तो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम हरी पत्तियां करती है। एक बहन जी का हड्डी टूट गया, डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने के बाद आप खड़ी हो पाएंगी, और यहाँ की हड्डी टूटी थी, कमर के नीचे के यहाँ जो पैर शुरू होता है ना, तो बोला कि आपको 3 महीने तो खटिया में सोना ही पड़ेगा। 60 साल की थी माताजी, राजकोट, आपने नाम सुना होगा, राजकोट की वहां रहती थी। तो वहां से मुझे फोन किया कि भाई जी एनडीएस में इसके लिए कोई दवा है। मैंने कहा कि दवाइयां तो हम कोई यूज नहीं करते, लेकिन आप हरी पत्तियों का जूस दिन में 1 बार पी रहे हैं ना, उसके बदले 3-4 बार पियो। और दूसरा, मैं क्या खाऊं जिनसे हड्डियां जुड़ जाएं? हमारा प्रश्न सबसे यही रहता है कि क्या खाएं। मैंने कहा कि अब खाने के विषय में ना सोचो, सिर्फ हरी पत्तियों का जूस ज्यादा से ज्यादा सेवन करो। इसमें नीम की पत्ती और मीठे नीम की पत्ती और सहजन, सरगवा बोलते हैं, उनकी पत्तियां आप इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर लो, आप जल्दी से खड़ी हो जाएंगी। और मुझे भी यकीन नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि 3 महीने डॉक्टर ने कहा ना, तो 2 महीने में वो खड़ी हो पाएगी, 1 महीना उनका बच जाएगा। लेकिन भाई जी चमत्कार ये हुआ कि राजकोट वहां से 200 किलोमीटर दूर है, एग्जैक्ट 20 दिन के बाद वो हमारे हेल्थ सेंटर पर चलकर अंदर आई। 21वें दिन में मैंने उनको देखा तो मुझे भी चमत्कार लगा कि मैं भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये माताजी 1 महीने के अंदर चल पाएगी। ये चमत्कार है। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा कि हरी पत्तियां भी खाते रहेंगे और रोटला भी दबा के खाएंगे, पका भोजन, साथ साथ में दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे, परिणाम मिलने की संभावनाएं 0, कई बार 0 हो जाती है, कोई बार थोड़ा बहुत मिल जाता है। हाँ, हम भगवान के बालक बनते हैं तो सारा खजाना उनका, हमारा, और भक्त बनते हैं, पुजारी बनते हैं तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो ऐसे हमें पूर्ण रीति से अपनाते हैं अपक्व भोजन, तो कोई भी पुराने दर्द है ना, जैसे किसी को कंप्लेन रहती है कि हाथ में हड्डियों में हर साल दुखता रहता है, विंटर में ज्यादा दुखता है, तो ऐसे पुराने दर्द भी लाइफ टाइम के लिए चले जाएंगे। इतने छोटे छोटे करके आप अनगिनत चमत्कार आपके जीवन में आते रहेंगे, हर घड़ी हर दिन मंगलमय होगा और नए नए अनुभव करते रहेंगे।